will work with all states towards becoming विकसित भारत मोदी। क्या अर्थ हुआ? विल वर्क काम करेंगे, विद ऑल स्टेट्स सभी राज्यों के साथ, टूवर्ड्स की ओर या की दिशा में, बिकमिंग होने की, विकसित भारत मोदी। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मोदी का कहना है कि विकसित भारत बनने की दिशा में या भारत को विकसित बनाने की दिशा में सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और जीत के जश्न की फ़ोटो ये है और इसके नीचे लिखा है मोदी सैड, मोदी ने कहा, द थर्ड टर्म, टर्म का अर्थ होता है कार्यकाल, कि जो तीसरा कार्यकाल है, वुड बी वो होगा, ए टेन्योर, टेन्योर का अर्थ भी कार्यकाल होता है, ऑफ बिग डिसीजंस, बिग बड़े डिसीजंस निर्णय। तो मोदी ने कहा कि जो तीसरा कार्यकाल है वो बड़े निर्णय लेने का कार्यकाल होगा। तो चलिए इधर पढ़ते हैं हम न्यूज़ को डिटेल में। न्यू दिल्ली, प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफिस फॉर ए रिकॉर्ड थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, टू टेक ऑफिस चार्ज लेने के लिए या शपथ लेने के लिए, फॉर ए रिकॉर्ड थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार और टर्म का मतलब होता है बार या कार्यकाल। तो लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने की तैयारी करते हुए या तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने की तैयारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है कसम लेना या शपथ लेना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को शपथ ली टू वर्क विद ऑल स्टेट्स, कि सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इन पावर, और इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, टू बिल्ड ए डेवलप्ड इंडिया, भारत को विकसित बनाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि भारत को विकसित बनाने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करेंगे और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद को संभालने की तैयारी करते हुए। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपनी पहली स्पीच में, अपने पहले भाषण में, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, 2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, तो उसके बाद अपनी पहली स्पीच में मोदी लेड आउट हिज विजन। लेआउट का मतलब होता है तैयार करना या प्रदर्शित करना। तो मोदी ने अपने विज़न को प्रदर्शित किया, अपने विज़न को बताया, फॉर द थर्ड टर्म, तीसरे कार्यकाल के लिए, सेइंग कहते हुए, इट वुड बी ए टेन्योर, कि ये कार्यकाल होगा, ऑफ बिग डिसीजंस, बड़े निर्णयों का, एंड की एम्फेसिस, की का मतलब होता है मुख्य और एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, और जो मुख्य जोर है, मुख्य जो जोर रहेगा, वुड बी ऑन अपरूटिंग करप्शन, वुड बी होगा ऑन अपरूटिंग, अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, करप्शन भ्रष्टाचार, और जो मुख्य जोर रहेगा वो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने पर रहेगा। द फाइट अगेंस्ट करप्शन इज बिकमिंग टफर, जो फाइट है, जो लड़ाई है, अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इज बिकमिंग टफर, वो और भी मुश्किल होती चली जा रही है, बाय द डे, दिन प्रतिदिन। टफ का मतलब होता है कठिन, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है टफर और सुपरलेटिव डिग्री होती है टफेस्ट। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो हर रोज़ कठिन होती चली जा रही है। करप्शन इज़ बीइंग
शेमलेसली ग्लोरीफाइड। भ्रष्टाचार को शेमलेसली का मतलब हो गया बेशर्मी से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक हित के लिए, अर्थात राजनीतिक हित साधने के लिए भ्रष्टाचार को बेशर्मी के साथ जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। इन आवर थर्ड टर्म, हमारे तीसरे कार्यकाल में एनडीए विल फोकस ए लॉट। ए लॉट का मतलब होता है बहुत अधिक, तो एनडीए बहुत ज़्यादा फोकस करेगा ऑन रूटिंग आउट, जड़ से उखाड़ फेंकने में करप्शन, भ्रष्टाचार को, ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार का, मोदी सेड। अर्थात मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस करेगा कि भ्रष्टाचार को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मोदीज स्पीच डिड नॉट रेफर, मोदी की स्पीच में जिक्र नहीं किया गया टू इट्स रिड्यूस्ड नंबर इन पार्लियामेंट, संसद के अंदर जो उनकी संख्या घट गई, बीजेपी की जो सीट घट गई, उसका मोदी की स्पीच में जिक्र नहीं था। बट फोकस्ड, लेकिन स्पीच में फोकस किया गया ऑन द क्लीन स्वीप विक्ट्रीज इन असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज लोकसभा बिन्स इन एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो मोदी की स्पीच में जो है पार्लियामेंट में जो उनकी सीट घटी उस पर फोकस नहीं था, बल्कि चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनमें जो जीत मिली एमपी में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो उसी के ऊपर उनकी स्पीच जो है वो फोकस्ड रही, उसी पे ध्यान केंद्रित किया गया। आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, पेज 8 पे न्यूज आगे जारी है। तो चलो चलते हैं पेज 8 पर और वहाँ पे न्यूज को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। मोदी ऑल्सो सेड, मोदी ने ये भी कहा दैट कांग्रेस हैज़ बीन वाइप्ड आउट इन सेवरल स्टेट्स, स्टेट का मतलब राज्य, सेवरल का मतलब अनेक, और वाइप आउट का मतलब होता है साफ हो जाना। तो मोदी ने ये भी कहा कि अनेक राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई है, अर्थात कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। एंड पॉइंटेड आउट, और उन्होंने कहा दैट द कंबाइंड नंबर ऑफ सीट्स वन बाय द ओपोजिशन अलायंस वॉज लेस देन दैट ऑफ बीजेपी अलोन। क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि जो कंबाइंड नंबर है, संयुक्त जो नंबर है सीट का, जो कि उनके विपक्षी अलायंस ने जीती, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन और ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्षी, तो जो विपक्षी गठबंधन ने मिलकर के जितनी सीट जीती तो वो कम रह गई जितनी सीट बीजेपी ने अकेले ही जीत ली। अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कहने का मतलब ये है कि मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन जो है उसने जो सबने मिलकर के जितनी सीट जीती हैं तो उससे ज़्यादा सीट तो बीजेपी ने अकेले अपने ही दम पे जीत ली। मोदीज विक्ट्री स्पीच एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स, मोदी की जीत को लेकर के जो स्पीच बीजेपी हेडक्वार्टर पे रही, हाउएवर वॉज थिन, थिन का मतलब होता है पतला, वो पतली थी ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर। राजनीति पर पतली होने का क्या मतलब है कि उसमें राजनीतिक बातें कम थीं। एंड हैवी ऑन द फ्यूचर रोड मैप, और वो हैवी थी, वो भारी थी ऑन फ्यूचर रोड मैप, भविष्य के खाके को लेकर के, भविष्य की योजनाओं को लेकर के ऑफ हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार की। अर्थात जो उन्होंने स्पीच दी उसमें राजनीतिक बातें कम थीं, बल्कि इस बात पे ज़्यादा फोकस था कि उनकी सरकार का भविष्य के लिए क्या रोड मैप रहेगा, क्या योजनाएं रहेंगी। विच ही नोटेड वॉज कमिंग फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है लगातार तीसरी बार आ रही है, ए फर्स्ट इन 6 डिकेड, और ऐसा पिछले 6 दशकों में, डिकेड का मतलब दशक होता है ना,
ऐसा पिछले 6 दशकों में पहली बार हो रहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आवर गाइडिंग लाइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, अर्थात हमारा मार्गदर्शक है। आई वॉन्ट टू एश्योर, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ दैट द सेंटर विल वर्क, कि जो सेंटर है, जो केंद्र है, अर्थात जो केंद्र सरकार है, वो काम करेगी विद ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के साथ मिलकर के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर देयर, और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि उस राज्य में किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, अर्थात किसी भी पार्टी की सरकार हो इससे मतलब नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करेंगे। टू वर्क टूवर्ड्स अवर रिजोल्व, टू वर्क काम करने के लिए, टूवर्ड की ओर, अवर हमारे, रिजोल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, इरादा। टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, अर्थात भारत को जो विकसित देश बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करेंगे, उस राज्य में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। द पीएम अराइव्ड एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स, प्रधानमंत्री बीजेपी के हेडक्वार्टर पे पहुंचे। टू ए राउजिंग वेलकम बाय हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स, और वहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा उनका राउजिंग वेलकम किया गया, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हु चैंटेड मोदी मोदी, और उन्होंने जो है मोदी मोदी का जाप भी किया, मोदी मोदी के नारे भी लगाए। ही वॉज ग्रीटेड बाय बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना, स्वागत करना, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। एंड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड अमित शाह ऑन द डायस, और डायस पे जो है वो राजनाथ सिंह और अमित शाह भी रहे, अर्थात इन तीनों के ही द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, तो स्टेज की जो बैकग्राउंड रही, द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज हैड धन्यवाद भारत रिटिन इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू, तो जो पृष्ठभूमि रही स्टेज की, तो वेरियस का मतलब होता है अनेक, लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं, इंक्लूडिंग मिला करके उर्दू। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसकी डायस की या स्टेज की डायस की नहीं, स्टेज की जो पृष्ठभूमि रही, तो उसमें अनेक भाषाओं में क्या लिखा हुआ था, धन्यवाद भारत लिखा हुआ था, और इन भाषाओं में उर्दू भी शामिल रही। मोदी बिगेन हिज स्पीच विद जय जगन्नाथ, मोदी ने अपनी जो स्पीच है, जो भाषण है, वो जय जगन्नाथ बोल करके शुरू किया। एंड थैंक्ड द पीपल ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा के लोगों को धन्यवाद दिया, फॉर गिविंग बीजेपी ए क्लीन मैंडेट, बीजेपी को एक क्लीन मैंडेट देने के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एक्चुअली क्या है ना, उड़ीसा के अंदर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, और वहाँ पे विधानसभा चुनाव के अंदर जो है उड़ीसा में बीजेपी को फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का अवसर लोगों ने दिया है, तो उसी के लिए उन्होंने उड़ीसा के लोगों को धन्यवाद दिया। ही ऑल्सो थैंक्ड टीडीपी, उन्होंने टीडीपी के सुप्रीमो अर्थात टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भी धन्यवाद दिया। एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया। हिज एनडीए अलाइज, जो कि उनके एनडीए के अलाइज हैं। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और अलाइज का मतलब होता है सहयोगी या साथी। और ये जो टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, तो ये एनडीए के साथी हैं,
एंड डी का लाइज है। फॉर द इलेक्टोरल सक्सेस इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार, यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार के अंदर जो चुनावी जीत मिली उसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी धन्यवाद दिया। तो भाई इसी तरह से करके न्यूज़ थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।